अब से चंद घंटे पहले इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को फोन करके हिमायत का यकीन दिलाया है। इस्राएली वजीर आजम कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यकीनन हम भी तोड़ेंगे ये कंधे। खुदा ना खास्ता हमला हो गया तो ये कैसा कैसा खिलवाड़ करेंगे हमारे साथ। जो अभी यहाँ से जंग का आगाज नहीं हुआ, यहाँ फौजें तैयार है, लेकिन वहां उन्होंने अपनी मिसाइल्स जो है वो खोल दिए हैं, अपनी तोपों का रुख उन्होंने खोल दिया है। मोसाद के 25 जासूस जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं और वो एक्सपर्ट हैं गाजा को तबाह करने के। भारत को इस्राइल की फुल सपोर्ट हासिल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनके रेडार सिस्टम्स हों और भी जो भी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका सहारा भारत खूब इस्तेमाल करेगा। मियां नवाज शरीफ ने जब एटमी धमाके किए थे तो इजराइल ने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। तो नवाज शरीफ ने उस वक्त ये कहा था कि हमारे पास शाहीन, गजनवी और अब्दाली के मिसाइल हैं, दिल्ली को और आगरे को बाद में देखेंगे, पहले तुम्हारी खबर हम ले लेंगे। इजराइल ने लेजर बीम से मार करने वाले तकनीक भारत को दे दी है, आ गया है कल रात को 3-4 बजे। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो गुज़श्ता रोज़ बिहार में एक जलसे से खिताब किया, उसने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि कुछ जो लैंग्वेज थी उससे तो यही वाज़े होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इजराइल अपनी शरंगेजियों से और शरारतों से बाज नहीं आया तो हमारे पास दोनों का बंदोबस्त इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त मौजूद है। लॉन्ग वॉर वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। 3 महीने की जंग हो, फौजें लड़ रही हैं, वो पाकिस्तान नहीं सस्टेन कर सकता। एंड दैट इज वेयर द न्यूक्लियर ऑप्शन कम्स इन। नमस्कार दोस्तों, लगता है पाकिस्तान ने इस बार बिल्कुल मन बना लिया है कि ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कि पूरे पाकिस्तान को ही एक बार में ख़त्म कर दिया जाए। खाने को रोटी नहीं, लेकिन भिखारी कौम अब भारत के साथ साथ इजराइल पे भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की धमकी दे रहे हैं। जब से पाकिस्तान मीडिया को ये पता चला है कि इजराइल के कुछ फाइटर जेट्स भारत में लैंड हुए हैं, तब से पूरा पाकिस्तान इतने ज़्यादा खौफ में है कि इनके आर्मी चीफ से लेकर इनके सिपाही अपना बिस्तर बोरा बांध कर पाकिस्तान से भाग रहे हैं। आज पीएम मोदी को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कॉल किया और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी इजरायली एम्बेसडर से बात की, जिसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट में चला गया है और भारत में मोसाद की प्रेजेंस देख सीज फायर की बातें कर रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर ये है कि मोसाद के 25 जासूस जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं और वो एक्सपर्ट हैं गाजा को तबाह करने के। अच्छा। और हाँ, और आयरन डोम मतलब पाकिस्तान अगर कुछ मिसाइलें दागता है तो कैसे हम बचेंगे, उसके प्रिपरेशंस अंतिम स्टेज में है। ये पाकिस्तानी मीडिया खुद दावा कर रहा है। बोलिए, मैं आपको पर्सनली भेज रहा हूं उस चीज को। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं बार बार ये बोल रहा था कि आज इजराइल के जो एम्बेसडर है उनसे 3 मुलाकातें हुई है। एक पहली एस जयशंकर की मुलाकातें हुई है, दूसरे डिफेंस सेक्रेटरी राकेश कुमार सिन्हा गुपचुप उनके साथ कमरे में बातचीत कर रहे थे। अब पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि इजराइल ने लेजर बीम से मार करने वाले तकनीक भारत को दे दी है, आ गया है कल रात को 3-4 बजे। आपने देखा होगा कि ऊपर से प्लेन उड़ता था गाजा में, एक किरण निकलती थी, अब बुम पूरा तबाह, वो भारत को दे दिया है। और जो उनके जो विशेषज्ञ हैं, 25 लोगों की संख्या बताई जा रही है, वो आ चुके हैं भारत के अंदर और जम्मू कश्मीर में उन्होंने डेरा डाल रखा है। भारत के सेना प्रमुख इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा इस बात को। जम्मू कश्मीर के सारे अस्पतालों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। मैं ये बात कहना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, हर पाकिस्तानी की शायद उनके बिहार पर ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो इजराइल पहुंच गया है और उसके कुछ कारिंदे वहां पर मकबूजा कश्मीर में फिर रहे हैं, तो मैं इनको ये बता दूं, मुझे बहुत खूब बड़ी अच्छे तरीके से याद है, मियां नवाज शरीफ ने जब एटमी धमाके किए थे तो इजराइल ने उस वक्त एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। तो नवाज शरीफ ने उस वक्त ये कहा था कि हमारे पास शाहीन, गजनवी और अब्दाली के मिसाइल हैं, दिल्ली को और आगरे को बाद में देखेंगे,
पहले तुम्हारी खबर हम ले लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इजराइल अपनी शरंगेजियों से और शरारतों से बाज नहीं आया तो हमारे पास तो दोनों का बंदोबस्त इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त मौजूद है। ठीक, हम ये समझते हैं आपने जो बात की ना अभी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। सुलह जितना भी कमजोर हो, बुरी हो, वो जंग से बेहतर होती है। लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो ना इजराइल रहेगा और ना इंशाल्लाह इंडिया रहेगा। पाकिस्तानियों ने हमारे 28 नागरिक मारे, 28, 28 into 2 56। इनकी 56 पोस्टों पे हमला करके ले लो। ऑल्टर द लाइन ऑफ कंट्रोल, एब्सोल्युटली ऑल्टर द लाइन ऑफ कंट्रोल। और कुछ ज्यादा ये नहीं युद्ध हो रहा है, ये यहां पे बम मार दिया लाहौर कराची, वो बात की बात है यार। आई होप दैट डे कम्स। फिलहाल के लिए व्हाट वी शुड डू इज ऑल्टर द लाइन ऑफ कंट्रोल। वी शुड इंस्ट्रक्ट द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स, ऑल्टर द लाइन ऑफ कंट्रोल, जस्ट ऑल्टर इट। जाइए इनकी पोस्ट घेर लीजिए, वेपन्स को रिसाइट करिए, आगे आगे बढ़ो। जब ये कुछ हरकत करें, चाहे वो पाकिस्तानी सिटीजन ने करी हो ना करी हो, चाहे वो लोकल कश्मीरी हो जो करता है, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो, रामेश्वरम कैफे बेंगलोर में बॉम्ब ब्लास्ट हो, पोस्ट गई इनकी पोस्ट गई। सीधी बात है, टेक लैंड। द पनिशमेंट फॉर पाकिस्तान ट्रांसग्रेशंस मस्ट बी लैंड, क्योंकि हमारा ही है ना, वो हमारा ही है। हम दूसरे की जमीन थोड़ा घेर रहे हैं। हम ये थोड़ा ना कर रहे हैं पुतिन कह रहा है कि 20% यूक्रेन ले लिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी लैंड, दैट इज आवर लैंड एंड दैट इज हाउ वी शुड टेक इट। अभी भी देखिए, जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन भारत ने जहां वो स्केचेस शो किए ना सो कॉल्ड टेररिस्ट के, वहाँ पे ये भी कहना शुरू कर दिया कि अक्रॉस द LOC 40 लॉन्च पैड्स हैं बकौल उनके टेररिस्ट के, तो उनको तबाह करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस दफ़ा अगर आप लोगों के, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो जलसा एक बात नरेंद्र मोदी साहब का जिसमें उन्होंने कहा कि एक्शन तो लेंगे हम, दूसरी जानिब अगर आप भारत का मीडिया देखिए, इवन जो फॉर्मर जनरल्स हैं या जो भी आर्म फोर्सेस के लोग हैं, फॉर्मर इनके डिप्लोमेट्स एम्बेसडर्स हैं, उनकी बातें सुने तो लगता तो यही है कि कोई कार्रवाई तो ज़रूर करेंगे। अब वो कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, दैट यू विल सी। कल इन्होंने सूरत जो इनका INS है, इंडियन नेवल शिप, वहाँ पे एक इन्होंने मिसाइल टेस्ट भी किया, हमने भी एक टेस्ट किया। हाँ जी। तो वो चीज़ें तो हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? देखिए, यही कर सकते हैं कि क्रॉस द LOC वही जो सो कॉल्ड लॉन्च पैड्स हैं उन पे बमबारी करें, वो प्रिक्लेम करें बड़े बड़े कि जी हमने 1000 दहशतगर्दों को मार दिया, 40-50 टेरर कैंप्स हमने उड़ा दिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक्शन वो होगा, क्विक एक्शन होगा, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि बाकायदा एस्केलेशन हो, क्योंकि एस्केलेशन का भारत को बहुत नुकसान होगा इकनॉमिकली।